बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत सुरभि कक्षा 8 में षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद। इस पाठ का बच्चों आज हम अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम की मासीत। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नरेंद्र नाथ। उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। ठीक है, नरेंद्र नाथ, ये हो गया उनके बचपन का नाम और हमारे प्रश्न का पहला उत्तर। ठीक है, स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद के माता का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। ठीक है ना, भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, उनकी माता का नाम था। ये हो गया हमारा सेकंड। फिर है अगला क्वेश्चन, नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम किम आसीत। नरेंद्र नाथ के पिता का क्या नाम था? ठीक है, विश्वनाथ दत्ता। उनके पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। ठीक है, ये उनके पिताजी का नाम हो गया, विश्वनाथ दत्त। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र नाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। नरेंद्र नाथ का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो कोलकाता नगर में। कहाँ हुआ था? कोलकाता नगरी। ठीक, आगे देखिए, नरेंद्र नाथस्य गुरुः नाम किम आसीत। नरेंद्र नाथ के गुरु का नाम क्या आसीत था, है ना? उनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण परमहंसा, ये उनके गुरु का नाम था। ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंसा। ठीक, आगे देखिए बच्चों, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य से आपको क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है ना, एक वाक्येन प्रश्न के उत्तर से में हमारा पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र नाथ से जन्म कदा अभवत। नरेंद्र नाथ का जन्म जो है कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए, सभी प्रश्नों के एक वाक्य जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नरेंद्र नाथस्य जन्म जनवरी मासस् द्वादशे दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। इनका जन्म कब हुआ था? जनवरी महीने की 12 तारीख को। द्वादश यानी क्या होता है बच्चों? 12। ठीक है ना, 12 तारीख को 1863 में हुआ। फिर है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कहावत। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए? तो का के स्थान पर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद अभवत्। भारत क्या, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए? स्वामी विवेकानंद। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, स्वामी विवेकानंद कदा ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद जो है कब ब्रह्म में कि ब्रह्मलीन यानी क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त हुए, लगभग, है ना। स्वामी विवेकानंद जो है कब मृत्यु को प्राप्त हुए या कब ब्रह्मलीन हुए, ब्रह्म में समाहित हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, स्वामी विवेकानंद जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद जो है जुलाई महीने के 4 तारीख को, चतुर्थे यानी 4 तारीख को 1902 में क्या हो गए? ब्रह्मलीन में, ब्रह्म में जो है तो लीन हो गए या मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या कथन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो कथन है बच्चों
वो कुछ इस प्रकार से है। रवींद्रनाथ टैगोरस्य कथनम अस्ति यत् कोऽपि ब्रह्म यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम् इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्य। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि कोई भी भारतीय संस्कृति के बारे में यदि जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर चलिए एक वाक्य का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकः कः। यूनाम यानी क्या होता है, युवा। यूनाम यानी युवा, युवाओं के जो है प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन है। तो यहाँ पे आप कः के स्थान पर क्या लिख देंगे बच्चों, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकः स्वामी विवेकानंद। ये हो गया जो है तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आगे चलिए। उचितम योजयत, उचित को जोड़ो, जो उचित है। तो नरेंद्रनाथ एवं नरेंद्रनाथ ही कौन है, स्वामी विवेकानंद है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा का नंबर। फिर क्या कह रहा है, नरेंद्रनाथ से माता, नरेंद्रनाथ की माता कौन है, तो हो जाएगा बच्चों भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नरेंद्रनाथ से पिता, उनके पिता कौन है, तो विश्वनाथ हो जाएगा, विश्वनाथ दत्ता हो जाएगा। नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परम हंसा। ठीक, फिर नरेंद्रनाथ की जो प्रिय शिष्य थी वो कौन थी, भगिनी निवेदिता, बहन निवेदिता। ये हो गया जो है तो हमारा मैच द कॉलम। ठीक है, आगे बढ़िए। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम अर्थात हाँ, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना अर्थात नहीं लिखना। ठीक है ना, तो इसमें देखिए पहला है पौरुषम कुर, मेहनत करो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये वाक्य सही है, तो हो जाएगा बच्चों आम हाँ। फिर देखिए आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, मतलब आत्मभाव का विकास ही क्या है, कर्म है, तो आम हाँ। ठीक, ये हो गया सेकंड नंबर। फिर आगे देखिए जीवनस्यार्था उन्नति नास्ति, जीवन के लिए उन्नति नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये जीवन जीना है तो जीवन के लिए क्या करना है, उन्नति करनी है। फिर है स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ की भावना ही मृत्यु है, तो हाँ स्वार्थ की भावना ही क्या है, मृत्यु है। फिर क्या लिखा है, परोपकारः अपवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार जो है अपवित्र कार्य है, तो ना, परोपकार करना एक पवित्र कार्य है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलिए। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्दों से क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, क्या लिखा है, प्रतिग्रहण से कामना, प्रतिग्रहण से कामना माकुर, बदले में लेने की कामना मत करो। चरित्र वलम, वार्यत नहीं होगा, क्या होगा, धार्यत हो जाएगा। ठीक है ना, चरित्र बल को क्या करो, धारण करो। ठीक, नरेंद्रनाथ से पिता आसित क्या थे, अभिभाषक थे, एक अच्छे वकील थे। ठीक है, अनात्म भाव से विकासा है एव क्या हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता नगर में हुआ था। फिर है नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरु, क्या करना है, संधि के नाम का उल्लेख करते हुए विच्छेद करना है। ठीक है, दीक्षानांतरम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जानते हैं बच्चों कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। स्वर संधि का जो भेद होता है दीर्घ, वो होगा इसमें, तो इसका हो जाएगा दीक्षा। यहीं पे हम संधि विच्छेद किए दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। दीक्षा धन अनंतरम हो जाएगा। ठीक है, अनंतरम। ठीक, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है ना, कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, क्या लिखा है, दीक्षा धन अनंतरम, ये यहाँ पे डबल ना है, एक यहाँ पे पूरा ना होगा बच्चों, फिर ये आधा ना। ठीक है, प्रसिद्धो अभवत,
तो क्या हो जाएगा, प्रसिद्धः धन अभवत हो जाएगा। ठीक, प्रसिद्धः धन अभवत, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें जो है विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कौन सी संधि होगी, यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे आप लोग समझदार हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें कौन सी संधि होगी बच्चों, तो इसमें हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग, इसमें जो है तो विसर्ग संधि होगी। ठीक, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। एवा कर्म, क्या लिखा हुआ है, एव कर्म, तो इसका हो जाएगा एव धन अकर्म। क्या हो जाएगी, एव धन अकर्म हो जाएगी। इसमें भी यही संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखा तस्य अवधारणा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि ही होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम केवल विच्छेद कर रहे हैं। तो तस्य धन अवधारणा, क्या हो जाएगी, तस्य धन अवधारणा। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और यहाँ भी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद देखिए अनेनैव लिखा हुआ है, तो इसमें वृद्धि संधि होगी, अनेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेन धन एव। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है ना, स्वर संधि के ही ये सारे भेद हैं। ठीक है, कार्यम धन अस्ति, तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, कार्यम। व्यंजन संधि को हल संधि भी बोलते हैं, इसीलिए जब हम विच्छेद करते हैं तो इसमें हल लग जाता है, यानी कि स्वर निकल जाता है। व्यंजन से जब स्वर निकल जाता है तो केवल क्या बचता है, व्यंजन बचता है। और व्यंजन ऑलरेडी क्या होता है, अधूरा होता है। ठीक है, तो कार्यम धन क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी संधि होगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी व्यंजन। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरु। ठीक है ना, नाम का उल्लेख करते हुए जो है आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है। ठीक है, तो इसमें जितने सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों, इन सभी में जो है कौन सा समास होगा, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में होता क्या है बच्चों, द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयुक्त की जाती है। द्वितीया से सप्तमी विभक्ति जो है इसमें प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है ना, शब्द के अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोक सेवका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा जब समास विग्रह करेंगे तो लोकस्य हो जाएगा, लोकस्य सेवकः। इसमें जो है कौन सी संधि हो जाए, सॉरी कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुषः। ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद परोपकार लिखा हुआ है, परेशान उपकारा हो जाएगा, परेशान उपकारा। ठीक, तो इसमें भी जो है तो कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुषः। फिर क्या लिखा है, परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजक तो क्या हो जाएगा, परिव्राजकाणाम दीक्षाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं हम इस तरह से, परिव्राजकाणाम दीक्षाम। इसमें भी कौन सा समास होगा, इसमें भी बच्चों षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। पूरे में क्या है, षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक, फिर जीवन गति लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा जीवनस्य गति, जीवनस्य गति। ठीक है, तो यहाँ भी जो तत्समास समास होगा बच्चों वो षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति हो जाएगा, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक है ना, ईश्वरस्य प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति। ठीक, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक है, तत्पुरुषः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए लोकस्य, ठीक, जीवनस्य ईश्वरस्य, है ना,
तो यहाँ पे षष्ठी जो विभक्ति का प्रयोग हुआ तो एक वचन शब्द के रूप में हुआ। ये लोकस से हो गए, जीवनस से हो गया और ईश्वरस, ये षष्ठी है, ठीक है ना, और एक वचन में है। ये बाकी दो जो है तो बहुवचन में, इसलिए शब्द बदले हुए हैं, लेकिन विभक्तियाँ जो है तो सभी में एक ही होंगी, ठीक है ना, वचन चेंज है बस। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉपी में आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और चार्ट में जो है इन सबको क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञानम, तो ज्ञानम में कौन सा क्या कह रहा है, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन, सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से लिखनी पड़ेगी आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह से आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे कॉपी में, ठीक है ना। इस तरह से शब्द होगा, मूल शब्द होगा, लिंग होगा, विभक्ति होगी और वचन होगा, ठीक है ना। ये देखिए हमने मेन शब्द को लिख लिया है, ठीक है ना। अब इनका जो मेन शब्द है, मूल शब्द है, उसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ज्ञानम शब्द चूंकि क्या है, नपुंसक लिंगवाची है, तो यहाँ पे ज्ञानम का ज्ञानम ही होगा, ठीक है, ज्ञानम का ज्ञानम ही होगा। कार्यम का बच्चों कार्यम ही होगा, ठीक है। जो नपुंसक लिंगवाची शब्द होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अनेन लिखा हुआ है, तो अनेन का जो मूल शब्द है वो ईदम है, ठीक है ना। अनेन का जो मूल शब्द है वो क्या होगा बच्चों, ईदम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हल नहीं होगा, यहाँ पे हल होगा, ठीक है ना, ईदम। फिर इसके बाद देखिए ईश्वर का हो जाएगा, डायरेक्ट ईश्वर होगा, इसमें विसर्ग चिन्ह वगैरह का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। फिर जो दीना है, तो दीना शब्द पुल्लिंगवाची है, दीन हो जाएगा। क्रीड़ा शब्द स्त्रीलिंगवाची है, तो क्रीड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एते शाम का एतत जो मूल शब्द हमारा बनता है वो एतत होता है, ठीक है। फिर लास्ट में शाह है, तो शाह का तत् बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, तद, ठीक है ना, हालांकि तत् होगा, ठीक। ये हो गया जो है तो हमारा मूल शब्द, इन्हीं शब्दों से यहाँ विभक्ति में प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिंग, विभक्ति और वचन जो है शब्दानुसार कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ज्ञानम और कार्यम को हमने क्या बताया था कि ये दोनों नपुंसक लिंग है, क्या है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो इसमें यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग ही होगा, ठीक, दोनों में नपुंसक लिंग हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी विभक्तियाँ हैं, तो विभक्तियों में दोनों में बच्चों प्रथमा विभक्ति होगी और दोनों में वचन भी एक ही होगा, तो ये हो जाएगी हमारी विभक्ति प्रथमा, और यहाँ पर भी जो हमारी विभक्ति बन रही है वो प्रथमा होगी, और जो हमारा वचन चलेगा वो हमारा एक वचनम हो जाएगा दोनों में, ठीक है, एक वचनम और एक वचनम। इसी तरह से आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। किसी भी तरह के यदि डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अनेन आ रहा, अनेन का क्या हो जाएगा, ईदम। ईदम शब्द जो है पुल्लिंगवाची है, विभक्ति इसमें तृतीया होगी और वचन जो है बच्चों एक वचन होगा, ठीक है। तो इसमें जो है तो हम क्या करेंगे, अनेन को पुल्लिंग में डालेंगे, पुल्लिंगम हो जाएगा, ठीक है, पुल्लिंगम, ठीक, पुल्लिंगम हो जाएगा। विभक्ति यहाँ हो जाएगी हमारी क्या, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, एक वचनम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ईश्वर को देखिए, तो ईश्वर में तो देखिए बच्चों प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है ना, ये भी पुल्लिंग शब्द ही है, ठीक है, पुल्लिंगम। विभक्ति यहाँ जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, और वचन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक वचन ही होगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़िए, दीना, दीना में जो है पुल्लिंग प्रथमा और एक वचन होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंगम हो जाएगा, ठीक है। कॉपी में आपको डैश नहीं करना, ध्यान रखिएगा कि सेम सेम यहाँ शब्द मिल रहे हैं तो हम डैश कर दें, और ऐसा करने पर हो सकता है आपको भूल जाए जब आप पढ़ रहे हों, याद कर रहे हों, ठीक है। तो डैश डैश ही ध्यान रहे, इसलिए आपको डैश नहीं करना है, बल्कि क्या कर देना है, शब्दों को लिखना है, ठीक है। पुल्लिंगम हो जाएगा, विभक्ति जो होगी हमारी वो प्रथमा विभक्ति होगी बच्चों, और जो वचन हमारा होगा वो एक वचन होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर आगे चलिए क्रीड़ा है, तो क्रीड़ा शब्द हमारा हमने बताया था पहले ही कि हमारा जो क्रीड़ा शब्द है वो हमारा कौन सा शब्द होगा बच्चों, तो क्रीड़ा शब्द हमारा होगा स्त्रीलिंगम हो जाएगा, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है क्रीड़ा शब्द। और इसमें जो वचन बनेगा बच्चों, क्रीड़ासु है तो वो सप्तमी विभक्ति चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, और वचन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, बहुवचनम बन जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एते शाम है, एते शाम का एतत है, ये पुल्लिंग होगा, षष्ठी होगी और बहुवचन होगा, ठीक है ना।
यहाँ पे हमारा क्या आ गया बच्चों, पुल्लिंगम आ गया फिर से। और यहाँ पे जो हमारा वचन चलेगा वो षष्ठी विभक्ति में, सॉरी विभक्ति जो हमारी जाएगी वो षष्ठी विभक्ति होगी। और हमारा जो वचन जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुवचनम में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा बहुवचनम। इसके बाद आ गया क्या, तत्। तो तत् शब्द भी क्या है, पुल्लिंगम है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ जो विभक्ति होगी वो कौन सी विभक्ति हो जाएगी बच्चों, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो वचन जाएगा वो वचन हमारा हो जाएगा एक वचन में। ठीक है, हो सकता है हमारे शब्द थोड़ी अस्पष्ट हो, है ना, लेकिन हमने जो बताया है वो स्पष्ट तरीके से बताया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे शब्द आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है क्या लिखा है, अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरु। अव्यय के द्वारा आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो ये आप बना लीजिएगा, स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, चा लिखा हुआ है ना, तो हो जाएगा सीता गीता चा विद्यालयम गच्छत। ठीक है ना। फिर एवं का हो जाएगा, एवं यानी इस प्रकार, अस्तु यानी हो अथा ऐसा ही हो, एवं अस्तु कर सकते हैं। ठीक है ना। माँ कोलाहलम माँ कुरु। ठीक है ना। तदा, है ना, यदा पठिष्य तदा सफलता मिलिष्यति। ठीक है ना। यदि, तो यदि अभी एक रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें भी है कि यदि कोवपि, है ना, भारतीय संस्कृतम ज्ञातुम इच्छता रही प्रथमा विवेकानंद विषय पठितव्य। तो ये शब्द भी इससे मिल जाएगा। तो आप इस तरह से वाक्यों की रचना कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामी विवेकानंद इति विषयम अवलंब संस्कृति 10 वाक्यान लिखत। इसमें आपको क्या करना, आप अपने ही बुक से जो है पढ़ करके जो मेन सेंटेंस होंगे उनसे आप 10 वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जैसे उनका पूरा जीवन परिचय ही उठा लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी माता का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, है ना, फिर उन्होंने आगे क्या क्या किया। तो इस तरह से आप जोड़ करके 10 वाक्यों की रचना कर सकते हैं। यदि इससे संबंधित आपको कोई और भी जानकारी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ज़रूर उसे हल करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा, हम इसे भी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। तो ये था बच्चों, आज की वीडियो में हमने षष्ठा पाठा स्वामी विवेकानंदा का अभ्यास प्रश्न कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो सप्तमा पाठा का एक बलम होगा। ठीक है ना, जिसका हम अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद।